स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। जैसे कि आप जानते हैं, हम अनेकों साधु संतों का जीवन आपको बताते हैं। उनके जीवन में क्या घटित हुआ वो आपको बताते हैं। अनेकों जंगलों की कहानियां जो संत तपस्या करते हैं वो आपको बताते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही संत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि जन्मजात अंधे हैं। जाने कितना ग्रंथ लिखा उन्होंने, क्योंकि हम आप सब लोग देखते हुए भी कुछ नहीं लिख पढ़ पाते, ज्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो वो एक ऐसे संत हैं जो जन्मजात अंधे होने के बाद भी अनेकों ग्रंथ की रचना की और अनेकों उन्होंने उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो विश्वविद्यालय का उन्होंने स्थापना भी की जो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है और विकलांग है, तो हैंडीकैप है। तो अनेकों उनकी कहानियां हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा वो देखने के लिए आप हमारे इस घूम बुंदेलखंड नामक चैनल में बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ऐसे संतों के दर्शन और आपके जीवन का उद्धार हो सके। ऐसे संतों का सामाजिक उत्थान सुनकर तो हमारे साथ बने जरूर रहिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, उनकी उपलब्धियों तक। तो हम आपको बता रहे हैं रामभद्राचार्य जी के बारे में। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का पूर्वाश्रम नाम गिरधर मिश्र था, यानी कि उनका पहले का नाम गिरधर मिश्र था। वह चित्रकूट उत्तर प्रदेश भारत में रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषित रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्म गुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरुओं में रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर 1988 से हैं प्रतिष्ठित हैं। वे चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसीपीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। वे चित्रकूट स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। यह विश्वविद्यालय केवल चतुर्विध विकलांग विश्वविद्यालय को स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रम और डिग्री प्रदान करता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य 2 मास की आयु में नेत्र की ज्योति से रहित हो गए थे और अभी तक प्रज्ञा चक्षु हैं। तो दोस्तों, मैं आपको और इनके बारे में बता रहा हूं। इनका जन्म गिरधर मिश्र 14 जनवरी 1950 जौनपुर उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। गुरु शिक्षक पंडित ईश्वर दास महाराज जिनके गुरु थे, शिक्षक थे, वो ये थे। खिताब इनका सम्मान, इनको जो मिला सम्मान वो बता रहे हैं। धर्म चक्रवर्ती महामापोध्याय श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाकवि प्रश्नात्री भाष्यकर इत्यादि साहित्यिक कार्य इनके। प्रश्नात्री पर राघव कृपा भाष्य, श्री भार्गव राघवीयम भृगदूतम गीता रामायणम, श्री सीताराम शुभ प्रभातम, श्री सीताराम केली कौमुदी अष्टचक्र इत्यादि। कथन इनका है, मानव ही मेरा मंदिर है, मैं हूं इनका एक पुजारी, है विकलांग महेश्वर मेरे हैं, मैं उनका कृपा भिखारी। धर्म इनका हिंदू है, दर्शन इनकी है विशिष्टाद्वैत वेदांत। तो इनके बारे में यह है। अध्ययन पर रचना के लिए इन्होंने कभी भी ब्रेल लिपि का प्रयोग नहीं किया। ये बहुभाषित हैं और 22 भाषाएं बोलते हैं। ये संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में आशु कवि और रचनाकार हैं। इन्होंने 250 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 4 महाकाव्य, 2 संस्कृत और 2 हिंदी में, रामचरितमानस पर हिंदी टीका, अष्टाध्यायी पर काव्यात्मक संस्कृत टीका और प्रश्नात्री बहुसूत्र, भगवद गीता और प्रधान उपनिषदों पर संस्कृत भाष्य सम्मिलित हैं। इन्हें तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है। अब रामचरितमानस की एक प्रमाणिक प्रति के संपादक हैं, जिसका प्रकाशक तुलसीपीठ द्वारा किया गया है। स्वामी रामभद्राचार्य रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथाकार हैं और भारत के विभिन्न नगरों में और विदेशों में भी नियमित रूप से
इनकी कथा आयोजित होती रहती है और कथा के कार्यक्रम संस्कार टीवी, सनातन टीवी इत्यादि चैनलों पर प्रकाशित भी होते रहते हैं। तो ये इनके जीवन पर कुछ है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। तो माता सची देवी और पिता पंडित राजदेव मिश्र के पुत्र जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म एक वशिष्ठ गोत्रीय सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द नामक ग्राम में हुआ। माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2006 तदनुसार 14 जनवरी 1950 ईस्वी मकर संक्रांति की तिथि को रात के 10:34 पर बालक का प्रसव हुआ। इनके पितामह पंडित सूर्यबली मिश्रा की एक चचेरी बहन मीरा बाई की भक्त थी और मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरधर नाम संबोधित करती थी, अतः उन्होंने नवजात बालक को गिरधर नाम दिया। दृष्टिहीन बाधन। गिरधर को दृष्टिहीन नेत्र दृष्टि 2 मास की अल्पायु में नष्ट हो गई। मार्च 24, 1950 के दिन बालक की आंखों में रोए हो गए। गांव में आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी। बालक को एक वृद्ध महिला चिकित्सक के पास ले जाया गया जो रोहे की चिकित्सक के लिए जानी जाती थी। चिकित्सक ने गिरधर की आंखों में रोहे के दोनों फोड़ने के लिए गर्म द्रव्य डाला, परंतु रक्त स्राव के कारण गिरधर के दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई। आंखों की चिकित्सा के लिए बालक का परिवार उन्हें सीतापुर, लखनऊ और मुंबई स्थित विभिन्न आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और पश्चिमी चिकित्सा के विशेषज्ञों के पास ले गए, परंतु गिरधर के नेत्रों का उपचार न हो सका। गिरधर मिश्र तभी से प्रज्ञाचक्षु हैं। वे न तो पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं, न ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर लिपिकारों द्वारा अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। प्रथम काव्य रचना। गिरधर के पिता मुंबई में कार्यरत थे, अतः उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर पितामह की देखरेख में हुआ। दोपहर में उनके पितामह उन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास आदि काव्यों के पद सुना देते थे। 3 वर्ष की आयु में गिरधर ने अवधि में अपनी सर्वप्रथम कविता रची और अपने पिता मां को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उलाहना दे रही है। गीता और रामचरितमानस का ज्ञान। एकासूत्र प्रतिभा से युक्त बालक गिरधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्र की सहायता से 5 वर्ष की आयु में मात्र 15 दिनों में श्लोक संख्या सहित 700 श्लोकों वाली संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ कर ली। 1955 ईस्वी में जन्म अष्टमी के दिन उन्होंने संपूर्ण गीता का पाठ किया। संयोग बस गीता कंठस्थ करने के 42 वर्ष बाद नवंबर 30, 2007 ईस्वी के दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ने संस्कृत मूल पाठ और हिंदी टीका सहित भागवत गीता के सर्वप्रथम ब्रेल लिपि में अंकित संस्करण का विमोचन किया। 7 वर्ष की आयु में गिरधर ने अपने पितामह की सहायता से छंद संख्या सहित संपूर्ण श्री रामचरितमानस 60 दिनों में कंठस्थ कर ली। इसके बाद 1957 में राम नवमी के दिन व्रत के दौरान उन्होंने मानस का पूर्ण पाठ किया। कालांतर में गिरधर ने समस्त वैदिक कांड, संस्कृत व्याकरण, भागवत, प्रमुख उपनिषद, संत तुलसीदास की सभी रचनाओं, अन्य अनेक संस्कृत भारतीय साहित्य रचनाओं को कंठस्थ कर लिया। उपनयन और कथा वाचन। गिरधर मिश्र का उपनयन संस्कार निर्जला एकादशी के दिन जून 24, 1961 को हुआ। अयोध्या के पंडित ईश्वरदास महाराज ने उन्हें गायत्री मंत्र के साथ साथ राम मंत्र की दीक्षा दी। भगवत गीता और रामचरित मानस का अभ्यास अल्पायु में ही कर लेने के बाद गिरधर अपने गांव के समीप अधिक मास में होने वाले राम कथा कार्यक्रमों में जाने लगे। 2 बार कथा कार्यक्रमों में जाने के बाद तीसरे कार्यक्रम में उन्होंने रामचरित मानस पर कथा प्रस्तुत की, जिसे कई कथावाचकों ने सराहा। उनकी औपचारिक शिक्षा उच्च विद्यालय 7 जुलाई 1967 के दिन जौनपुर स्थित आदर्श गौरी संस्कृत महाविद्यालय से गिरधर मिश्र अपनी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ की, जहां उन्होंने संस्कृत व्याकरण के साथ साथ हिंदी, आंग्ल भाषा
गणित, भूगोल इत्यादि का अध्ययन किया। मात्र एक बार सुनकर स्मरण करने के अद्भुत क्षमता से संपन्न एक सूत्र गिरधर मिश्र ने कभी भी ब्रेल लिपि या अन्य साधनों का सहारा नहीं लिया। 3 महीनों में उन्होंने बरदा राजाचार्य विरचित ग्रंथ लघु सिद्ध सिद्धांत कौमुदी का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। प्रथमा से माध्यमा की परीक्षाओं में 4 वर्ष तक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए वे संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय गए। संस्कृत में प्रथम काव्य रचना आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में गिरधर ने छंद भाषा के अध्ययन के समय आचार्य पिंगल प्रणीत अष्टगण का ज्ञान प्राप्त किया। अगले दिन उन्होंने संस्कृत में अपने प्रथम पद भुजंगाप्यात छंद में रचा। हे सर्व सामर्थ्य प्रभु सेवक के क्लेशों को रहने वाले, मैं इस महाघोर श्लोक की अग्नि द्वारा तपाया जा रहा हूँ। निराधार संसार के सागर में गिर रहा हूँ, अनाथ जड़ हूँ और मोह के पास से बंधा हुआ हूँ। मेरी रक्षा करें। शास्त्री स्नातक तथा आचार्य पर स्नातक। 1971 में गिरधर मिश्र वाराणसी स्थित संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण शास्त्री स्नातक उपाधि के अध्ययन के लिए प्रविष्ट हुए। 1974 में उन्होंने सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए शास्त्री स्नातक उपाधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आचार्य पर स्नातक की उपाधि के अध्ययन के लिए इसी विश्वविद्यालय में पंजीकृत हुए। पर स्नातक अध्ययन के दौरान 1974 में अखिल भारतीय संस्कृत अधिवेशन में भाग लेने गिरधर मिश्र नई दिल्ली आए। अधिवेशन में व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेद और अंतछारी में उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें 5 स्वर्ण पदकों के साथ उत्तर प्रदेश के लिए चल जयंती पुरस्कार प्रदान किया। उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर श्रीमती गांधी ने उन्हें आंखों की चिकित्सा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने का प्रस्ताव किया, परंतु गिरधर मिश्र ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1976 में 7 स्वर्ण पदकों और कुलाधिपति स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी एक विरल उपलब्धि भी रही। हालांकि उन्होंने केवल व्याकरण में आचार्य उपाधि के लिए पंजीकरण किया था। उन्होंने चतुर्मुखी ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय ने उन्हें 30 अप्रैल 1976 के दिन विश्वविद्यालय में अध्यापित सभी विषयों पर आचार्य घोषित कर दिया। विद्यावृद्धि पीएचडी एवं वाचस्पति डी लिट। आचार्य की उपाधि पाने के पश्चात गिरधर मिश्र विश्वविद्यालय पीएचडी की उपाधि के लिए विश्वविद्यालय के पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी के निर्देश में शोध कार्य के लिए पंजीकृत हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शोध कार्य के लिए अद्यत वृत्ति भी मिली, यानी छात्रवृत्ति। परंतु आगामी वर्षों में अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संकटों के बीच उन्होंने अक्टूबर 14, 1981 को संस्कृत व्याकरण संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से विद्यावृद्धि पीएचडी की उपाधि अर्जित की। उनके शोध कार्य का शीर्षक था अध्यात्म रामायणे अपरिणीया प्रयोगना विमर्श, और इस शोध में उन्होंने अध्यात्म रामायण पाणिनीय व्याकरण से असमत प्रयोग पर विमर्श किया। विद्यावृद्धि उपाधि प्रदान करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्हें संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया, लेकिन गिरधर ने उन्होंने अस्वीकार कर दिया और अपना जीवन धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में लगाने का निर्णय लिया। 1979 में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय ने उन्हें शोध कार्य अष्टाध्याय प्रतिसूत्रम शब्द बोध समीक्षणम पर वाचस्पति डी लिट की उपाधि प्राप्त की। इस शोध कार्य में गिरधर मिश्र ने अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र पर संस्कृत श्लोकों में टीका रची। विरक्त दीक्षा तदंतर जीवन। 1966 में गिरधर मिश्र ने करपात्री महाराज को रामचरितमानस पर कथा सुनाई। स्वामी करपात्री उन्हें विवाह न करने
वीर व्रत धारण करने का, आजीवन ब्रह्मचारी रहने और किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने का आदेश दिया। गिदर्मिश ने नवंबर 1983 के कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में से श्री श्री 1008 श्री रामचरण दास महाराज जी फलहारी से विरक्त दीक्षा ली। अब गिरधर विश्व राम भद्रदास नाम से आख्यात हुए। इसके बाद प्राणयोग व्रत। गिरधर मिश्र ने गोस्वामी तुलसीदास विरचित दोहावली के निम्नलिखित 5वें दोहे के अनुसार 1979 में चित्रकूट में 6 महीनों तक मात्र दुग्ध और फलों का आहार लेते हुए अपना प्रथम पार्श्वमासिक अयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। पय आहार फल खाई जप राम नाम 60 मास, सकल सुमंगल सिद्ध सब करतल तुलसीदास। केवल दूध और फलों का आहार लेते हुए 6 महीनों तक राम नाम जपो। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा करने से सारे सुंदर मंगल और सिद्धियां करतलगर हो जाएंगी। 1983 ईस्वी में चित्रकूट की स्फटिक शिला के निकट अपना द्वितीय पार्श्वमासिक पायोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। यह पायोव्रत स्वामी राम भद्राचार्य के जीवन का एक नियमित व्रत बन गया। 2002 में ईस्वी में अपने षष्ठ मासिक पायोव्रत अनुष्ठान में उन्होंने श्रीमद श्री भार्गव राघवी नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना की। वे अब भी तब नियमित रूप से पार्श्वमासिक पायो व्रत का अनुष्ठान करते रहते हैं। 2010-2011 में उन्होंने नव पायो व्रत का अनुष्ठान किया। तुलसी पीठ 1987 ईस्वी में चित्रकूट में एक धार्मिक समाज सेवा संस्थान तुलसी पीठ की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार श्री राम ने वनवास के 14 में से 12 वर्ष बिताए थे। इस पीठ की स्थापना हेतु साधुओं विद्वानजनों ने उन्हें चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर की उपाधि से अलंकृत किया। इस तुलसी पीठ में उन्होंने एक सीताराम मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कांच मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगत गुरुत्व सनातन धर्म में प्रयुक्त एक उपाधि है, जो पारंपरिक रूप से वेदांत दर्शन से उन आचार्यों को दी जाती है जिन्होंने प्रस्थान्ति, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता और मुख्य उपनिषद पर संस्कृत में भाष्य रचा है। मध्यकाल में भारत में कई प्रश्न स्त्री भास्कर हुए। ये यथा शंकराचार्य, निम्बाकाराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य और अंतिम थे वल्लभाचार्य। 1479 से 1531 ईस्वी तक वल्लभाचार्य के भाष्य और पश्चात 500 वर्षों तक संस्कृत में प्रश्नोत्तरी पर कोई भाष्य नहीं लिखा गया। जून 28, 1988 के दिन काशी विद्वत परिषद वाराणसी ने रामभद्रदास का तुलसी पीठाधीश्वर से जगत गुरु रामनंदाचार्य के रूप में चयन किया। 3 फरवरी 1989 को प्रयाग में महाकुंभ में रामानंदाचार्य संप्रदाय के 3 अखाड़ों में महंतों, सभी संप्रदायों, खलासों और संतों द्वारा सर्वसम्मति से काशी विद्वत परिषद के निर्माण का समर्थन किया गया। इसके बाद 1 अगस्त 1979 को अयोध्या में दिगंबर अखाड़े ने रामभद्राचार्य का जगत गुरु रामनंदाचार्य के रूप में विधिवत अभिषेक किया। अब रामभद्रदास का नाम हुआ जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य। इनके बाद उन्होंने ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और 11 उपनिषदों, कटकेन, मांडुक्य, ईश्वर से प्रश्न, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेतोत्तरा, छंदोग्य, ब्रह्मदारण्यक, मुंडक पर संस्कृत में श्री राघव कृपा भाष्य की रचना की। इस भाष्यों का प्रकाशन 1998 में हुआ। वे पहले ही नारद भक्ति सूत्र राम राजस्तो पर संस्कृत में राघव कृपा भाष्य की रचना कर चुके थे। इस प्रकार स्वामी रामभद्राचार्य ने
500 वर्षों में पहली बार संस्कृत में प्रश्नत्रयी भास्कर बनकर लुप्त हुई जगत गुरु परंपरा को पुनर्जीवित किया और रामानंद संप्रदाय को स्वयं रामानंदाचार्य द्वारा रचित आनंद भाष्य के बाद प्रश्नत्रयी पर दूसरा संस्कृत भाष्य दिया। संयुक्त राष्ट्र को संबोधन अगस्त 28 से 31 2000 के ईस्वी के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सहस्त्राब्दी विश्व शांति शिखर सम्मेलन में भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरुओं में जगत गुरु रामभद्राचार्य शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने में उन्होंने भारत और विभिन्न शब्दों की संस्कृति व्याख्या और ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप का उल्लेख करते हुए शांति पर वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य द्वारा उन्होंने विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों से एकजुट होकर दरिद्रता उन्मूलन, आतंकवाद दलन और निशस्त्रीकरण के लिए भी प्रयासरत होने का आह्वान किया। वक्तव्य से अंत में उन्होंने शांति का मंत्र का पाठ किया। अयोध्या मसले में साक्ष्य जुलाई 2003 में जगत गुरु राम भद्राचार्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मुख अयोध्या विवाद के अपर मूल अभियोग संख्या 5 के अंतर्गत धार्मिक मामलों में विशेषज्ञ के रूप में साक्षी बनकर प्रस्तुत हुए। साक्षी संख्या OPW 16 उनके शपथ पत्र जिले के कुछ अंश अंतिम निर्णय में अद्भुत है। अपने शपथ पत्र में उन्होंने सनातन धर्म, प्राचीन शास्त्र, वाल्मीकि रामायण, राम तापनीय उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि से उन छंदों को उद्धृत किया जो उनके मत अनुसार अयोध्या को एक पवित्र तीर्थ और श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करते हैं। उन्होंने तुलसीदास की 2 कृतियों 9 छंदों, तुलसी दोहा शतक से 8 दोहे और कवितावली से 1 कवित्त को उद्धृत किया, जिनके कथानुसार अयोध्या में मंदिर को तोड़े जाने और विवादित स्थिति पर मस्जिद के निर्माण का वर्णन है। प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने रामानंद संप्रदाय के इतिहास के, उनके मठों, महंतों, विश्वों में नियमों, अखाड़ों की स्थापना और संचालन और तुलसीदास की कृतियों को विस्तृत वर्णन किया। मूल मंदिर विवादित संस्थान में उत्तर होने के प्रतिपक्ष द्वारा लिखे गए तर्क का निरसन करते हुए उन्होंने स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म में वर्णित राम जन्मभूमि की सीमाओं का वर्णन किया, जो कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा विवादित स्थल के वर्तमान स्थान से मिलती हुई पाई गई। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय 23 अगस्त 1996 ईस्वी के दिन स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए तुलसी प्रज्ञा चक्षु विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने केवल विकलांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने सितंबर 27 2001 ईस्वी को चित्रकूट उत्तर प्रदेश में जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह भारत और विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के एक अध्यादेश द्वारा किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 32 2001 में परिवर्तन कर दिया गया। इस अधिनियम ने स्वामी राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय का जीवन पर्यंत कुलाधिपति भी नियुक्त किया। यह विश्वविद्यालय संस्कृत, हिंदी, अन्य भाषा, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, चित्र कला, रेखा चित्र और रंग चित्र, ललित कला, विशेष शिक्षण, प्रशिक्षण, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व शास्त्र, संगणक, सूचना विज्ञान, व्यवसायिक शिक्षण, विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग उपयोजन, अंग समर्थन क्षेत्रों में स्नातक और डॉक्टर की उपाधि प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में 2013 तक आयुर्वेद और चिकित्सालय मेडिकल का अध्ययन प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय में केवल 4 प्रकार के विकलांग, दृष्टिबाधित, मूकबाधित, अस्त विकलांग, पग अथवा भुजाहीन और मानसिक विकलांग छात्रों को प्रवेश की अनुमति है। जैसा कि भारत सरकार के विकलांगता अधिनियम 1995 में निरूपित और उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार यह विश्वविद्यालय प्रदेश के प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक शैक्षणिक संस्थान में से एक है। मात्र 2010 में विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में कुल
64 विद्यार्थियों के विभिन्न शैक्षणिक उपाधि प्रदान की गई। जनवरी 2011 ईस्वी में आयोजित तृतीय दीक्षांत समारोह में 388 विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धियां प्रदान की गई। रामचरित मानस की प्रमाणिक प्रति। गोस्वामी तुलसीदास ने आयुर्वेदिक पदों से युक्त रामचरित मानस की रचना 16वीं शताब्दी ईस्वी को 400 वर्षों में इनकी यह कृति भारत में बहुत लोकप्रिय बन गई। इसे पश्चात भारतविद बहुत उत्तर भारत की बाइबिल कहते हैं। इस काव्य की अनेकों प्रतियां मुद्रित हुई हैं, जिनमें वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज, श्रीकृष्ण दास और रामेश्वर भट्ट आदि पुरानी प्रतियां और गीता प्रेस, मोतीलाल बनारसीदास, कौदोराम, कपूरथला और पटना से मुद्रित नई प्रतियां सम्मिलित हैं। मानस पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से मानस पीयूष, मानस गुढ़ाचार्यिका, मानस मयंक, विनायिका, विजया, बाल बोधिनी इत्यादि सम्मिलित हैं। बहुत स्थानों पर इन प्रतियों पर टीकाओं में छंद की संख्या मूल पाठ प्रचलित है। वर्णनीय तथा अनुनासिक प्रयोग और प्रचलित प्रकरण नियमों तथा विभक्तियों स्वर में भेद। कुछ प्रतियों में 8वां कांड भी परिष्कृत रूप से मिलता है, जिसमें मोतीलाल बनारसीदास और वेंकटेश्वर प्रेस में प्रतियों में 20वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण महाभारत में विभिन्न प्रतियों के आधार पर संपादन प्रमाणिक प्रति अंग्रेजी क्रिटिकल का मुद्रक क्रमशः बड़ौदा स्थित महाराजा सयाजीराम विश्वविद्यालय पुणे स्थित भंडारकर प्राच्य शोध संस्थान द्वारा किया गया। स्वामी राम भद्राचार्य बाल्यकाल से 2006 तक रामचरितमानस की 4000 आवृत्तियां कर चुके थे। उन्होंने 50 प्रतियों को पाठों पर 8 वर्ष अनुसंधान करके एक प्रमाणिक प्रति का संपादन किया। इस प्रति को तुलसी पीठ संस्करण के नाम से मुद्रित किया गया। आधुनिक प्रतियों की तुलना में तुलसी पीठ प्रति में मूल पाठ में कई स्थानों पर अंतर है। मूल पाठ के स्वामी राम भद्राचार्य ने पुरानी प्रतियों को अधिक विश्वसनीय माना। इसके अतिरिक्त वर्तनी, व्याकरण और छंद संबंधी प्रचलन आधुनिक प्रतियों से तुलसी पीठ प्रति निम्नलिखित प्रकार से हैं। गीता प्रेस सहित कई आधुनिक प्रतियां 2 पंक्तियों में लिखित 16 मात्राओं से 4 चरणों की इकाई को एक चौपाई मानते, जबकि कुछ विद्वान एक पंक्ति में लिखित 32 भाषाओं की इकाई को एक चौपाई मानते। राम भद्राचार्य ने 32 मात्राओं की एक चौपाई मानी, जिसकी मात्राओं उन्होंने हनुमान चालीसा, राम और आचार्य रामानंद शुक्ल द्वारा पद्मावत की समीक्षा के उदाहरण दिए। उनके अनुसार इस व्याख्या में भी चौपाई का चरण निकलते हैं, क्योंकि हर 16 मात्राओं की अधाली में 8 मात्राओं के बाद यदि परिणाम तुलसी पीठ प्रति में चौपाइयों की गणना पिलूपी लुटेगार्फ की गणना जैसी है। नवंबर 2009 में तुलसी पीठ की प्रति को लेकर अयोध्या में एक विवाद हो गया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और राम जन्मभूमि न्यास में मानस को छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए स्वामी राम भद्राचार्य से क्षमा याचना करने को कहा था। उत्तर में स्वामी राम भद्राचार्य का कथन है कि उन्होंने केवल मानस की प्रचलित प्रतियों का संपादन किया था, मूल मानस में संशोधन नहीं। यह विवाद तब शांत हुआ जब राम भद्राचार्य ने अखाड़ा परिषद को एक पत्र लिखकर उनके पहुंचने कष्ट और पीड़ा पर खेद प्रकट किया। पत्र में राम भद्राचार्य ने अखाड़ा परिषदों से निवेदन किया कि पुरानी प्रतियों को ही माने, अन्य प्रतियों को नहीं। साहित्यिक कृतियां। जगत गुरु राम भद्राचार्य 80 से अधिक पुरस्कृत ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रकाशित और कुछ अप्रकाशित हैं। उनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित हैं। महाकाव्य श्री भार्गव राघवी 2002 101 श्लोकों वाले 21 सर्गों में विभाजित चालीसा संस्कृत प्रकाशित छंदों में बंद 21 श्लोकों से विरचित संस्कृत महाकाव्य आदि हैं। अष्टक, अष्टवक्र, अरुंधति खंड काव्य, आजाद चंद्रशेखर चरित्र, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद पर संस्कृत में रचित खंड काव्य, गीता देवी मिश्र द्वारा रचित हिंदी टीका सहित तुलसी पीठ से वन्यास चित्रकूट द्वारा प्रकाशित लघुरावरम खंड काव्य, सरयू हरि, मतलब अनेकों ग्रंथ इन्होंने लिखे। पत्र काव्य
कुब्जा पत्रम, गीता काव्य, राघव गीता गुंजन, भक्त गीता सुधा, गीता रामायणम, रीति काव्य, श्री सीताराम कौमुदी, सत्काव्यम, श्री राम भक्ति सर्वस्तम, राम भक्ति का मतलब अनेकों हैं, इनको हम बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। अनेकों इन्होंने ग्रंथों का रचना किया और इसके बाद इन्होंने प्रश्नोत्तरी पर संस्कृत भाष्य, श्री बहु सूत्र से श्री राघव कृपा भाष्यम ब्रह्मसूत्रम पर संस्कृत में रचित भाषा से तुलसी पीठ चितकू द्वारा प्रकाशित की गई है। पुरस्कार इनको जो सम्मान मिले हैं, 2011 में हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की ओर से देवभूमि पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जोसेफ कुरियन द्वारा प्रदत्त है। 2008 में श्री भार्गव राघवियम के लिए 2 बिड़ला प्रतिष्ठान की ओर से श्री वाचस्पति पुरस्कार राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा प्रदत्त है। 2007 में तुलसी शोध संस्थान इलाहाबाद नगर निगम की ओर से गोस्वामी तुलसीदास समरचंद सम्मान भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश रमेश चंद लाहौटिया द्वारा प्रदत्त है। 2006 हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से संस्कृत महोपाध्याय उपलब्ध है। 2006 जय दयाल डालामिया श्री वाणी ट्रस्ट की ओर से श्री भार्गव राघवियम के लिए वाणी अलंकरण पुरस्कार तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रदत्त है। 2006 में मध्य प्रदेश संस्कृत संस्थान भोपाल की ओर से श्री भार्गव राघवी के लिए भट्ट पुरस्कार, श्री भार्गव राघवी के लिए संस्कृत की साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में वादारण पुरस्कार तत्कालीन भारत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा प्रदत्त है। 2003 में मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की ओर से राजशेखर सम्मान, 2003 लखनऊ स्थित भाऊराम देवरस सेवा न्यास की ओर से भाऊराम देवरस पुरस्कार, 2003 में देवी लीवेन मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा धर्म और संस्कृति प्रगति दिवावेलन पुरस्कार भारत के भूतपूर्व प्रमुख न्यायाधीश PN भागवती द्वारा प्रदत्त है। 2003 में उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान लखनऊ की ओर से अतिविष्ट पुरस्कार, 2002 में संस्कृत संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की ओर से कवि कुल रत्न की उपाधि, 2000 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की ओर से विशिष्ट पुरस्कार, 2000 लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली की ओर से महामहोपाध्याय की उपाधि, 1999 कविराज विद्या नारायण शास्त्री आचार्य सम्मान समिति भागलपुर बिहार द्वारा संस्कृत भाषा का उद्यान हेतु कविराज विद्या नारायण शास्त्री अर्चन सम्मान पुरस्कार, 1999 में अखिल भारतीय हिंदी भाषा सम्मेलन भागलपुर बिहार द्वारा हिंदी भाषा साहित्य और संस्कृत का अमूल्य योगदान और उनके प्रचार हेतु